हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक आपने कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन की सारी थ्योरी पढ़ ली है। अब जो क्वेश्चंस करने के तरीके हैं उसमें हम केवल दो या तीन ही कंसेप्ट यूज करेंगे। हमने पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन हम ज़्यादा कुछ यूज नहीं करेंगे। राइट, जैसे मैं हम क्या क्या यूज करेंगे। हम करेंगे बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे पहला। सेकंड जो हम यूज करने वाले हैं वो एनसीआर और आर फैक्टोरियल टाइप से इन कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। डेट्स इसके अलावा कुछ यूज नहीं करने वाले। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आप चाहे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भूल जाओ, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। वो रीजन समझ में आने चाहिए, मेन वो है। तो ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करके जाने चाहिए ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। How many words without meaning can be formed using all the letters of the word equations at a time so that the vowels and consonant occur together? अब ये अपने आप में एक कंसेप्ट भी है जिसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगा। ठीक है, इसको टाई मेथड भी बोलते हैं। राइट, इसको टाई मेथड भी बोलते हैं। तो इसको सॉल्यूशन देखो। पहले तो लिख लो इक्वेशन वर्ड। इसमें कोई रिपीटिशन है नहीं है, है ना, रिपीटिशन नहीं है। एट ए टाइम सो देता है वोवल्स, वोवल्स को अलग कर लो। तो वोवल्स क्या हैं आपके? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। पांच है। यहाँ पे कितने लेटर हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। टोटल आठ है। एन इजिकल टू 8। वोवल्स कितने हैं? पाँच के पाँच आ गए। कॉन्सोनेंट्स जो बाकी बचे आपके। ठीक है, तो ए यूज हो गया आपका, ई यूज हो गया, आई यूज हो गया, ओ यूज हो गया, यू यूज हो गया। क्या बचा? यू टी एन। यू टी एन। तो ये पांच है और ये तीन है। 5 + 3 8 यानी कि बैलेंस है। यानी कि हमने काउंटिंग में कोई मिस नहीं किया। ऐसे ही करना है, काउंटिंग में कोई मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो? सो दैट द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। अब ये दोनों एक साथ रहे, मतलब वोवल्स वोवल्स के साथ रहे, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के साथ रहे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप आईक्यू भी लगाओगे तो इन सबको टाई कर दो। इन सबको क्या कर दो? टाई कर दो। तो ए ई आई ओ यू को टाई किया, यू टी एन को टाई किया, इनको टाई कर दिया। अब इनको ऐसे समझो कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये। ठीक है, इनको ऐसे ही समझना है। अब इनको अरेंज कर दो, दो ऑब्जेक्ट को। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के दोनों को अरेंज करना है, तो 2 फैक्टोरियल तरीके। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, ये आंसर नहीं है। राइट। अच्छा, अब तुम ये समझो कि ये दो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से आ गए होंगे। या तो ये इधर आया होगा, यू टी एन, या यू टी एन इधर आया होगा, और ए ई आई ओ यू इधर आया होगा। ऐसे ही दो ही पॉसिबल है। लेकिन ये आपस में अंदर भी तो परमुटेट कर सकते हैं ना, मतलब ए ई आपस में पोजीशन चेंज करेगा, ई आई पोजीशन चेंज कर सकता है। तो जो जितने भी ऑब्जेक्ट बने उनके अंदर भी आपको परमुटेशन करना है, उनके अंदर भी आपको परमुटेशन करना है। तो पहले वाले में पांच ऑब्जेक्ट हैं, पांच के पांच अरेंज हो सकते हैं आपस में, तो 5 फैक्टोरियल तरीके। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो तीन के तीन अरेंज हो सकते हैं आपस में, 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई की होगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज होगी। यही आपका आंसर है। क्लियर है? सिंपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया और टाइम मेथड से किया। टाइम मेथड से इसको याद रखना, जब भी वो बोलेगा कि इन दोनों को साथ रखना है, उनको टाई करो, बाकियों को उनको एज ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, अरेंज करो, फिर अंदर के ऑब्जेक्ट्स अरेंज करो। राइट, यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many words with or without meaning, each of two vowels and three consonant can be formed from the letter of the word daughter? अच्छा, daughter देख लो। इसमें भी आई थिंक रिपीटिशन नहीं है, है ना? ठीक है, वोवल्स कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं अभी। ए यू ई। ठीक है, और तो है नहीं, ए यू ई, ये तो वोवल्स हो गए आपके। दूसरा क्या बचा? डी बचा, जी बचा, एच बचा, टी बचा, आर बचा। तो 3 और 5 8। 8 की कहानी हो रही है यहाँ पे भी। ठीक है, और टोटल 8 ही है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n इजिकल टू 8, और यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, बैलेंस है। तो क्या कह रहा है? ईच ऑफ टू वोवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट, यानी कि यहाँ से दो वोवल्स चाहिए मेरे को, और इसमें से
3 ऑब्जेक्ट चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, राइट? 3 ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म। अब ध्यान से समझना सॉल्यूशन। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। मैंने बोला जब भी तुम सेलेक्ट करोगे तो तुम कॉम्बिनेशन का यूज करोगे। तो 3 में से 2 सेलेक्ट किए, अभी केवल सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, सेलेक्ट हो गए। इन 5 में से, ये जो हमारे 5 है हमारे पास, इन 5 में से 3 सेलेक्ट किए, सेलेक्ट हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे पास कितने लेटर आ गए? 2 यहां से आए, 3 यहां से आए, ठीक है, 5 लेटर आ गए मेरे पास, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, 5 लेटर आ गए। अब 5 लेटर को ही तो अरेंज करना है, तो 5 फैक्टोरियल। अब ये गलती मत करना, मतलब कुछ बच्चे क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 3 में से 2 सिलेक्ट किया, 2 को अरेंज कर दिया। फिर क्या करेंगे, 5 में से 3 सिलेक्ट किया और 3 को अरेंज कर दिया। ये गलत, ठीक है ना, ये गलत सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन गलत है। आप सिंपल सोचो, इंडियन क्रिकेट की तरह सोचो। सपोज करो इंडिया में 8 प्लेयर हैं, ये 8 ऑब्जेक्ट हैं। मान लेते हैं ये लेट से ये दिल्ली है, और ये मान लेते हैं चेन्नई है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो ऐसे मान लो कि ये वोवल्स है और ये कॉन्सोनेंट है। तो अब हमें बोर्ड से, बीसीसीआई से इंस्ट्रक्शन आए हैं प्रॉपर कि भाई दिल्ली से 2 प्लेयर सेलेक्ट होने चाहिए, तो दिल्ली से 2 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए 3C2 तरीके से, ठीक है। और चेन्नई से उसने बोला अब 3 सेलेक्ट होने चाहिए, तो 5C तरीके से चेन्नई सेलेक्ट किए। अब आपके पास तो 5 प्लेयर पहुंच गए ना ग्राउंड पे, सेलेक्ट होने के बाद 5 प्लेयर आपके पास ग्राउंड पे आ गए। अब उनको अरेंज करने के तरीके क्या है, ये, उनको अरेंज करने के तरीके क्या हैं, ये। तो पहले चीजों को सेलेक्ट कर लो, जितनी भी चीजें तुम्हें उठानी है अपने हाथ में उठा के रख लो, और फिर उनको अरेंज कर दो। यही यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, कहानी खत्म, ठीक है, यही इसका आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन भी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म, यानी कि 7 लोगों की कमेटी बननी है। फ्रॉम 9 बॉयज, 9 बॉयज में से, 4 गर्ल्स में से, ठीक है, 9 बॉयज 4 गर्ल्स है, और इनमें से 7 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, 7 लोगों को सिलेक्ट करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ। अगर देखो सपोज करो कोई कंडीशन नहीं बोलता, देयर इज नो कंडीशन, है ना, कोई कंडीशन नहीं है, तो 9 + 4 13, टोटल कितने 13, 13 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 7 सिलेक्ट करने हैं, तो 13C7, यही आंसर। यहाँ अरेंज वरेंज नहीं आएगा, क्यों, यहाँ अरेंज नहीं आएगा, अरेंज थोड़ी ना करने हैं। आप सपोज करो जब इंडियन क्रिकेट टीम सिलेक्शन करती है तो वो केवल सेलेक्ट कर लेती है कि भाई अगली जो भी ट्रॉफी, जो भी टूर्नामेंट होगा उसके लिए प्लेयर सेलेक्ट कर लो 15, तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिए। अरेंजमेंट तो वो पिच में जाके करते हैं कि पहले ऑर्डर पे कौन जाएगा, दूसरे ऑर्डर पे कौन जाएगा, तीसरे ऑर्डर पे कौन जाएगा, वो फिक्स नहीं है, वो दैट इज अरेंजमेंट। लेकिन सिलेक्शन करना 15 प्लेयर का वो अलग चीज है, वो कॉम्बिनेशन से होगा। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, ठीक है। तो 13C7 तरीके से कमेटी फॉर्म हो जाएगी अगर 7 लोगों की कमेटी बनानी है, 13 लोग। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये जो सॉल्यूशन दिया मैंने, व्हेन देयर इज नो कंडीशन, व्हेन देयर इज नो कंडीशन, राइट। ओके, अब कंडीशन तो है यहाँ पे, अब उसने क्या पहली कंडीशन देखो कि 3 गर्ल आएगी ही आएंगी, तो G1 G2 G3, ये 3 गर्ल आएंगी, ये आनी ही आनी चाहिए, बाकी तुम कुछ भी कर लो, एग्जैक्टली 3 गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। 3 गर्ल कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इनको ही सिलेक्ट करना है, स्पेसिफिक नहीं बताया उसने, कहा कोई भी 3 गर्ल होनी चाहिए, मतलब उसने कहा 3 गर्ल होनी चाहिए,
3 गर्ल एग्जैक्टली 3 गर्ल होनी चाहिए। तो 4 में से 3 लड़कियों को सिलेक्ट कर लो, 4 लड़कियों में 3 सिलेक्ट कर लो, कर ली सिलेक्ट। अब लेकिन हमें तो 7 लोग सिलेक्ट करने हैं, 3 गर्ल्स आ चुकी हैं, अब 4 लोगों को सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 7 की कमेटी बनेगी, 3 गर्ल्स उसमें से निकाल दी तो 4 लोग अभी भी बचे। ठीक है, अब 4 लोग बचे, 3 गर्ल से ज्यादा मुझे चाहिए नहीं, ठीक है, तो यानी कि कोई और गर्ल नहीं आएगी, अब बॉयज ही आएंगे सारे के सारे। तो एग्जैक्टली जब वर्ड एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लिखा है, तो यहाँ पे बाकी क्या बचे, जो 4 आएंगे वो बॉयज ही आएंगे, राइट। तो बॉयज कितने हैं, 9, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 4, तो 9C4। तो यही आंसर है पहले क्वेश्चन। समझ में आया। जहाँ एग्जैक्टली वर्ड यूज होगा तो एग्जैक्टली 3 लड़कियां सिलेक्ट करी 4 में से, बाकी बॉयज ही आएंगे, तो 9 में से 4 सेलेक्ट कर लिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो दोनों को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल आंसर। सेकंड देखो, एटलीस्ट, एटलीस्ट जब भी वर्ड आएगा, वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट मतलब 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा कह रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, या तो 3 गर्ल्स आएंगी या 4 को 4 आ जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सॉरी, 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स या फिर 4 गर्ल्स। ठीक है, तो जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि जब और वाली फीलिंग आएगी, यहाँ पे देखो और वाली फीलिंग आएगी, या तो 3 गर्ल्स होंगी या 4 गर्ल्स होंगी, और वाली फीलिंग आई, तो यहाँ एडिशन रूल लगेगा, तो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगाया था। क्लियर है क्या यार, ये बात क्लियर है कि एडिशन रूल क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे और वाली फीलिंग आ रही, केस बन रहे हैं, केसेस बन रहे हैं, या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो इसलिए यहाँ प्लस लगा। अगर 3 गर्ल्स आ रही हैं, तो सिंपल सी बात है, बाकी कितने बचे, 3 गर्ल्स आ रही हैं, बाकी 4 बॉयज बचे। अगर यहाँ 4 गर्ल्स आ रही हैं, तो 3 बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि टोटल तो मुझे 7 लोग ही चाहिए ना, तो 7 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 7 है। तो ये 2 केस बन गए, केस 1 केस 2, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया, जब भी केस बनेंगे तो आप प्लस का साइन लगाओगे। ठीक है, अब आंसर निकालो, 3 गर्ल्स चाहिए, तो 4 में से 3 गर्ल को सिलेक्ट कर लिया, और 9 में से 4 बॉयज, ये एक केस हो गया, केस 2 क्या है, प्लस लगा दिए। 3 बॉयज चाहिए, तो 9C3, और 4 गर्ल्स हैं, चारों की चारों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, बस खत्म, दैट्स इट, सिंपल। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर देना भाई, मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, एटमोस्ट मतलब इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, 3 गर्ल्स से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या क्या केस बनेंगे, 3 गर्ल्स या 2 गर्ल्स या 1 गर्ल या 0। तो यहाँ 4 केस बने, देखो है ना, 1 2 3 4, सबके बीच में प्लस लगा दो, जहां जहां और लिखा हुआ है प्लस लगा दिया। अगर 3 गर्ल यहाँ पे आई हैं, तो बाकी क्या बचे, 4 बॉयज, 7 लोग चाहिए, प्लस यहाँ पे 2 गर्ल आई हैं, तो बाकी कितने बचे, 5 बॉयज। अगर यहाँ 1 गर्ल आई है, तो बाकी कितने बचे, 6 बॉयज। और यहाँ अगर 0 गर्ल आई है, तो 7 के 7 बॉयज है, 7 के 7 क्या है, बॉयज है। तो बस कर दो, 3 गर्ल्स करने का तरीका क्या है, वही, कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास, 4 गर्ल्स हैं, 4C3 9C4, 4C2 9C5, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 4C1 9C6, 7 बॉयज सेलेक्ट करने हैं 9 में से, गर्ल्स सेलेक्ट ही नहीं करनी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि 4C0, कि एक भी लड़की सिलेक्ट नहीं करी। ठीक है, 4C0 ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसको सॉल्व कर लेना, यही आंसर है। अच्छा,
इसको तुम ऐसे सोचो, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। इसको ऐसे सोचो, एटमोस्ट 3 गर्ल्स वाला जो केस है ना, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, इसको ऐसे सोचो, देखो जब भी तुम 4 लड़कियां हैं यहाँ पे, 4 गर्ल्स है टोटल मेरे पास, और जब मैंने केस बनाए थे तो एटमोस्ट में मैंने क्या क्या केस बनाए थे याद करो, कि 3 गर्ल से ज्यादा, 3 गर्ल या 2 गर्ल या 1 गर्ल या 0 गर्ल, ठीक है। अगर मैं टोटल केस की बात करूं कि टोटल केस कितने होंगे, टोटल केसेस कितने होंगे, अगर मैं सारी केसेस ले लूं, सारे केसेस, कि आपको, जो मैंने पहले केस में आपको बोला था कि मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो कितने तरीके होंगे, 13C7। अगर मैं उस केस की बात करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी, तो 4 गर्ल सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, या फिर 3 गर्ल सेलेक्ट हो जाएंगी, या फिर 2 गर्ल सेलेक्ट हो जाएंगी, या 1 गर्ल सेलेक्ट हो जाएगी, या कोई भी गर्ल सेलेक्ट नहीं होगी। अगर मैं सारी पॉसिबिलिटी की बात करूं विदाउट एनी कंडीशन, तो ये टोटल केस बनेंगे। ये केवल गर्ल्स का बता रहा हूँ, बॉयज तो मल्टीप्लाई करने ही पड़ेंगे, कि 3 बॉयज है ना, 4 बॉयज, 5 बॉयज, 6 बॉयज, 7 बॉयज, है ना, ये केस बनेंगे, राइट, ये वाले केस बनेंगे। ये टोटल तरीके हैं, ठीक है, डेट इज टोटल तरीके। ओके, अब जो ये टोटल तरीके हैं, ये 13C7 के बराबर है। जो टोटल तरीके हैं ये 13C7 के बराबर हैं। अब अगर आप गौर करो, मुझे तो इस तरीके की वैल्यू निकालनी है, जितने ये तरीके काउंट हुए थे जो मैंने बोला आपको। अगर थर्ड केस की बात करूं तो मुझे तो इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कैलकुलेशन, जो हमने सेकंड पार्ट यहाँ पे किए हैं, आप ये भी कर सकते हो कि इस पार्ट का आंसर निकालने के लिए कि 13C7 माइनस 3 बॉयज 4 गर्ल्स वाला जो केस है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, ऐसे मत लिखना पेपर में ना, ये गलत है ना, ये कुछ नहीं है, तो मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 बॉयज 9C3 और 4C4, ये भी आंसर है। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, दोनों ही आंसर है, ठीक है, क्या कोई दिक्कत? अच्छा, किसी के मन में ये आ रहा हो कि ये भी तो सकता है ना सर कि 7 के 7 बॉयज सेलेक्ट हो जाएं, 6 बॉयज सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है, 5 बॉयज सेलेक्ट हो जाएं, 4 बॉयज सेलेक्ट हो जाएं, 3 बॉयज सेलेक्ट हो जाएं, 2 बॉयज, जब 2 बॉयज वाला केस आएगा तुम समझो, अगर 7 बॉयज हुए तो 0 गर्ल्स होनी पड़ेगी, 6 बॉयज हुए तो 1 गर्ल आनी पड़ेगी, 5 बॉयज हुए तो 2 गर्ल, सॉरी गर्ल, 4 बॉयज हुए तो 3 गर्ल, 7 बनाने के लिए 7 लोगों की कमेटी बनेगी ना, सम 7 आना चाहिए, ठीक है, सम 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 गर्ल, यहाँ भी 7 है, लेकिन जब तुम 2 बॉयज करोगे तो 5 गर्ल होनी चाहिए, लेकिन 5 गर्ल हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास 4 लड़कियां हैं, तो इसके बाद केस बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये केस जो बॉयज की एंगल, अगर आप बॉयज की तरफ से देख रहे हो तो भी इतने ही बनेंगे, चाहे आप देख लो, देखो 3 बॉयज हैं, 4 बॉयज हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 है, तो ये टोटल तरीके ही हैं, 13C7 के बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये भी एक आंसर है, लेकिन आप इससे मत करना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा आपको। आप तो बेसिक फंडा याद रखो कि जब एटमोस्ट आएगा तो आपको इस एंगल से सोचना है, जब एटलीस्ट आएगा तो आपको इस वाले एंगल सोचना है। एटलीस्ट मतलब 3 और 3 से ज्यादा, एटमोस्ट मतलब 3 से ज्यादा नहीं, दैट इज मैक्सिमम। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली 3, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने सॉल्व किए, जिसमें हमने एनपीआर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया, जस्ट बेसिक कॉम्बिनेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सेकंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, दैट्स इट। इतने में ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन ओवर हो जाएगा। थैंक यू।